नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में हम 3rd नंबर पे हैं आज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोबेबली द फर्स्ट इशू सिस्टम। संभवतः फर्स्ट जो इशू सिस्टम वो क्या था? द ब्राउन चार्जिंग सिस्टम, लीजर सिस्टम, डे बुक सिस्टम या नेवॉक चार्जिंग सिस्टम। बताइए, आंसर कमेंट्स बॉक्स में आनी चाहिए। तो संभवतः फर्स्ट इशू सिस्टम कौन सा है? ब्राउन चार्जिंग सिस्टम, नेवॉक चार्जिंग सिस्टम, लीडर सिस्टम या डे बुक सिस्टम। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम की हम बात करते हैं। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ओल्ड सिस्टम है लाइब्रेरी बुक्स लॉनिंग के लिए, लोन लेने के लिए। तो ये डेवलप्ड हुआ है नीना ब्राउन के द्वारा और ईयर 1895 में। ओके, आपका है नेवॉक चार्जिंग सिस्टम। नेवॉक चार्जिंग सिस्टम ये जॉन कॉटन डना के द्वारा बताया गया है। जॉन कॉटन डना यूएसए में, अमेरिका, इसका ईयर है आपका 1900। ठीक है, कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ नेवॉक ऑफ न्यू जर्सी स्टेट इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, इसका आंसर है आपका डे बुक सिस्टम। संभवतः है तो डे बुक सिस्टम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फुट नोट इज, फुट नोट क्या होता है? बताइए, फुट नोट क्या होता है? साइटेशन है, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन टैक्स है, बोथ ए आर बी आर राइट, करेक्ट, नाइदर ए नॉट बी इज करेक्ट। बताइए, तो फुट नोट है आपका, इसका आंसर है साइटेशन। फुट नोट एक तरह का साइटेशन है, इज ए टाइप ऑफ इन टैक्स टैक्स साइटेशन। इंट्रोड्यूस्ड किया गया है द इंफॉर्मेशन इन द टैक्स बॉडी। ओके, अपन बुक्स में देखते हैं और कोई भी रेफरेंस आता है तो उसी पेज के नीचे की तरफ वो दिया जाता है, तो उसको फुट नोट कहते हैं। ठीक है, फुट नोट आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ ए पेज, है ना, पेज का जो नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे फुट नोट दिया जाता है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उस पेज का जो भी डॉक्यूमेंट है उसे कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, तो इसका आंसर है ए साइटेशन। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड DOI सर्विसेज एंड रजिस्ट्रेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो DOI फुल फॉर्म क्या है इसका? DOI आपका है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है? इफ्ला, ISOC, FID या IDF। तो हम पहले आंसर पे पहुंचते हैं। IDF इज राइट आंसर। IDF है आपका फुल फॉर्म इंटरनेशनल DOI फाउंडेशन।
ठीक है, IDF। ये इस्टेब्लिश करता है, मैनेज करता है DOI सिस्टम को, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई सिस्टम को ये मैनेज करता है। इफ़ला के बारे में आप जानते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, इसका फुल फॉर्म है इफ़ला का, है ना। फुल फॉर्म है इफ़ला का इंटरनेशनल इंटरनेशनल फेडरेशंस ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ईयर क्या है आपको पता है, 1927। एडिनबर्ग प्रेसिडेंट हैं इसके बारबरा लीसॉन। हेडक्वार्टर है इसका हैग, नीदरलैंड। ठीक है, FID की बात करते हैं। FID फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। फाउंडर इनका वो है, फाउंडेड हैं ये, कब स्थापित हुआ था, 12 सितंबर 1895। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, और फाउंडर कौन है FID, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन। ठीक है, और ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका IDF। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोती वाला अवार्ड इज़ बीन गिवन। मोती वाला अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, बताइए। मोती वाला अवार्ड LIS रिसर्चर्स, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, बेस्ट पेपर या LIS टीचर। इसमें आंसर आ रहा है LIS टीचर्स को यह अवार्ड दिया जाता है, यंग ऑथर ऑफ द यंग एक मिनट। तो LIS टीचर्स को दिया जाता है कौन सी एसोसिएशन के द्वारा, आइटलिस अवार्ड्स में इंक्लूडेड है ये। आइटलिस फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडियन एसोसिएशंस ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ओके, तो ये अवार्ड है आपका LIS टीचर्स को दिया जाता है, मोतीवाला बेस्ट LIS टीचर्स अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। व्हाट आर द नेम ऑफ द कार्ड्स इन 3 कार्ड सिस्टम। बताइए क्या नाम है 3 कार्ड सिस्टम में।
3 कार्ड सिस्टम, राइट आंसर है रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड एंड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है, 3 कार्ड सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है? इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन। ठीक है, डिफरेंट कार्ड्स ऑफ साइज होते हैं इसमें, और किसके लिए होता है? मेंटेन फॉर, किसको मेंटेन करते हैं इसमें? ईच पिरोडिकल्स को मेंटेन किया जाता है, और इनका साइज 5/3। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, इज ए टाइटल ऑफ डॉक्टर SR रंगनाथन ऑटोबायोग्राफी। डॉक्टर SR रंगनाथन, इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ बुक्स, द लाइफ ऑफ लाइब्रेरियन एंड स्टोरी टेलर, ए लाइब्रेरियन लुक बैक। तो राइट आंसर है ए लाइब्रेरियन लुक बैक। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन सर, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया, पद्मश्री ऑफ दिया गया है इनको। नाइनटीन 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इज ए प्रीमियर बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस इन लाइफ साइंसेज लॉन्च्ड बाय US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। बताइए, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस पूछा गया आपसे लाइफ साइंसेस का, जिसे लॉन्च किया गया है US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा। एबेस्को, जेगेट, स्कॉपस या मेडलस। तो राइट आंसर क्या है इसमें? बताइए। राइट आंसर है आपका मेडलर्स। ये कंप्यूटराइज्ड बायोमेडिकल बिब्लियोग्राफिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड बायोमेडिकल बिब्लियोग्राफिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? लिखा हुआ है इसमें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। मेडलर्स फुल फॉर्म क्या है मेडलर्स का? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड किया गया था इसे, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड 1964। एन ऑनलाइन सिस्टम इन 1964 में इंट्रोड्यूस किया गया, एंड 1971 में इसे मेडलाइन बोला गया। मेडलाइन, ठीक है, मेडलाइन, मेडलर्स ऑनलाइन। ठीक है, अदर जो ऑनलाइन डेटाबेस हैं वो डेवलप किए गए। मेडलर्स, उसका नाम बिकम द नेम ऑफ एंटायर NLM इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेडलाइन बिकेम द नेम ऑफ द प्रीमियर डेटाबेस। तो मेडलर्स यूज़ किया गया। प्रोड्यूस द फॉर्मर प्रिंटेड कम्युलेटेड इंडेक्स मेडिकस। ठीक है, इंडेक्स मेडिकस, और मंथली प्रिंटेड हुआ इंडेक्स मेडिकस कब तक रहा? ये दिसंबर 2004। ठीक है, तो मेडलर्स, फिर मेडलाइन और फिर इंडेक्स मेडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDA इज ए एक्रोनेम ऑफ। RDA का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। रिसोर्सेज डिस्कवरी एंड एक्सेस
रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड एक्सेस, रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सेस, या रिसर्च डेटा एनालिसिस। तो RDA फुल फॉर्म इज रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन एक्सेस इज राइट आंसर। रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन एक्सेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हु कन्फर्म द टाइटल फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑन डॉक्टर SR रंगनाथन। ये टाइटल फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑन डॉक्टर SR रंगनाथन किसके द्वारा दिया गया है? सर एंथनी पैनेजी, सर रिचर्ड्स थॉम्स, सर चार्ल्स डिक्सन, या सर मॉरिस ग्वायर। राइट आंसर सभी को पता है, सर मॉरिस ग्वायर इज राइट आंसर। ROAR स्टैंड्स फॉर, ROAR क्या होता है? रजिस्ट्री फॉर ओपन एक्सेस रिपोजिटरी, रिकमेंडेड ओपन एक्सेस रजिस्ट्रेशन, रिजर्व्ड ऑनलाइन एक्सेस रिसोर्सेज, या रिकॉर्डेड ओपन आर्काइव रिपोजिटरी। तो ROAR रजिस्ट्री फॉर ओपन एक्सेस रिपोजिटरी। ये है सर्चेबल इंटरनेशनल डेटाबेस, ठीक है, सर्चेबल इंटरनेशनल डेटाबेस इंडेक्सिंग, जो क्रिएट करता है लोकेशन एंड ग्रोथ ऑफ ओपन एक्सेस इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। ROAR क्रिएट किया गया है, क्रिएटेड बाय प्रिंट्स। और कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन, ठीक है, यूके में है ये। और ईयर क्या था? 2003। अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। सबसे पहले ROAR इसका फुल फॉर्म लिखिए, रजिस्ट्री फॉर ओपन एक्सेस रिपोजिटरी, किसके द्वारा क्रिएट है? प्रिंट्स के द्वारा। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन में। और 2003 इसका ईयर, ठीक है। इस तरह से अपने नोट्स बनाते चलिए। फीडबैक मैकेनिज्म इज ए पार्ट ऑफ विच सर्विस? फीडबैक मैकेनिज्म कौन सी सर्विस का पार्ट है? रेप्रोग्राफिक सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस, या SDI सेलेक्टिव डिससेमिनेशन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो SDI इज राइट आंसर। फीडबैक मैकेनिज्म किसका पार्ट है? SDI सर्विस का। HP लुहान के द्वारा बताया गया है। ओके। द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA इज रशियन कॉपीराइट लॉ, ब्रिटिश कॉपीराइट लॉ, यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट लॉ, या यूरोपियन कॉपीराइट लॉ। तो डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ईयर है इसका 1998। ये कांग्रेस पास्ट द डिजिटल मिलेनियम लाइब्रेरी एक्ट, अमेंडमेंट हुआ US कॉपीराइट लॉ के द्वारा, ठीक है, टू एड्रेस किया गया इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉपीराइट एंड द इंटरनेट। इंटरनेट और कॉपीराइट के मध्य जो रिलेशनशिप है उसे एड्रेस किया गया। इसमें 3 मेन अपडेट्स किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट्स कॉपीराइट लॉ और 1998, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, P notes are a distinctive features of, P notes किसके फीचर है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, या कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम। तो P नोट्स हैं आपका UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, पॉल ऑटलेट, हेनरी लॉ फॉन्टेन के द्वारा बताया गया है। कॉलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर SR रंगनाथन सर, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन मेल्विन डीवी, ठीक है। नेक्स्ट,
इसकी जो फ्रिक्वेंसी पूछी गई है आपसे, पीरियोडिसिटी ऑफ आइसलिक बुलेटिन, क्या है इसका फ्रिक्वेंसी? क्वार्टरली है, मंथली है, हाफ ईयरली है या एनुअल है? बताइए। आइसलिक बुलेटिन, आइसलिक फुल फॉर्म क्या है आइसलिक का? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है ये। हम आइसलिक बुलेटिन की बात करते हैं तो आइसलिक बुलेटिन है, इसकी फ्रिक्वेंसी इसकी फ्रिक्वेंसी है आपकी क्वार्टरली। क्वार्टरली इज राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी करेक्ट इवैल्यूएटरी सिस्टम, इसके विकास के आधार पर इसका सीक्वेंस क्या है? इवैल्यूएशनरी, ठीक है। बिब्लोमेट्रिक आएगा, इन्फोमेट्रिक्स, लिब्रामेट्री, बैबोमेट्रिक्स। बताइए, इवैल्यूएशन के आधार पर क्या सीक्वेंस रहेगा इसका?